ધર્મકુળ સાથે દ્વારિકા ગયેલા સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને ધન ન હોવાથી ત્યાંના ગુગળીઓએ ગોમતી સ્નાન, તપ્તમુદ્રા તથા કૃષ્ણ દર્શન ન કરવા દીધા. તેથી સ્વામીની પ્રાર્થનાથી ભગવાને તેઓને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી ગોમતીજી સહિત સપરિવાર વડતાલમાં પધારવાનું વરદાન આપ્યું. તે કથાનું વર્ણન આ 37મા વિશ્રામમાં કરવામાં આવ્યું છે. દ્વારામતી માં જઈ સહુ એક ધર્મશાળા મોજાર, કર્યો ઉતારો કોડથી અહો સાંભળ ભૂપ ઉદાર. ધર્મશાળાનો સંભાળનાર એક વિપ્ર હતો તે ઠાર. તેણે જાણ્યા મહેમાન શ્રીમંત, જાણ્યો દક્ષિણા દેશે અત્યંત. તેણે બરદાસ તો બહુ કીધી, વસ્તુ જોઈએ તે લાવી દીધી. સચ્ચિદાનંદ આકળા થયા, નાવા ગોમતીમાં તે તો ગયા. તહાં વિપ્રમંડળ આવી લાગ્યું, તેણે સાધુ પાસે ધન માગ્યું. કહ્યું નાવાનો કર જ્યારે લેશું, ત્યારે ગોમતીમાં નાવા દેશું. કર્યો સંતનું બહુ અપમાન, ધર્યો ત્યારે તેણે હરિ ધ્યાન. ત્યારે થઈ સમાધિ તે ઠાર, નાડી પ્રાણ ન ચાલે લગાર. વિપ્રે જાણ્યું નથી જીવ જરીએ, રખે સર્વે ગુનેગાર ઠરીએ. એવું જાણીને ભયભીત થયા, તેથી તેના થકી દૂર ગયા. ધર્મવંશી પરસ્પર પૂછે, અહીં સ્વામી નથી તે શું છે. કહે કોઈ ઉતાવળા થયા, તેથી તે એકલા નાવા ગયા. પછી ધર્મવંશીનો સમાજ ગયો ગોમતીએ નાવા કાજ. સમાધિમાં દીઠા મુનિરાય, બીજો કોઈ પાસે ન જણાય. કર આપી કર્યું સૌએ સ્નાન, દીધા વિપ્રોને દક્ષિણા દાન. એક ઝોળીમાં સંતને ધરી, ધર્મશાળામાં લઈ ગયા ફરી. સુવાર્યા આસને સવિવેક, સારું વસ્ત્ર ઓઢાળ્યું એક. તહાં વિપ્ર જમાળ્યા અથાક,
पछी पोते जम्या करी पाक धर्मशाळानो संभाळनार तेने दक्षिणा दीधी अपार पछी सौ मळी विचारे एम करवुं मुनिनुं हवे केम समाधि एने थाय छे ज्यारे जागे छे कदी दिन 10-12 कोई वखते तो पक्षे के मासे समाधि माथी जागता भासे एने मूकीने केम जवाय केम मास सुधी रहेवाय एम चिंतामा सौ पड्या बहु धर्मशाळाना रक्षके कह्युं तेनी चिंता तजो तमे हाल अमे राखशुं एनी संभाळ तमे जात्रा करी आवो आही राखशुं तेने आ स्थळ माही अमे साचवशुं जीव साटे तमे चिंता तजो तेह माटे जागशे तो जमाळीने जमशुं साधुने माटे संकट खमशुं वृषवंशी राजी थया मन वळी आप्युं तेने घणुं धन पछी सौ त्यांथी विदाय थई लीधी छापो आरामडे जई छापो लीधानो कर दीधो ज्यारे छापो दीधी देनाराए त्यारे धर्मवंशी विदाय ते थया नाव मा बेसी बेट मा गया कर आपीने दर्शन कीधा जाण्युं जे सहु कारज सीध्या तहा 5 दिवस करी वास चाल्या सच्चिदानंदनी पास हवे सच्चिदानंदनी वात कहूं ते तमे सांभळो भ्रात धर्मवंशी थयाथी विदाय चौथे दिवस जाग्या मुनिराय जागीने त्यां जोयुं आसपास कोई माणस दीठुं न पास धर्मशाळा तणो रखवाळ क्यांय कामे गयेलो ते काळ त्यांथी चालिया ते मुनिराज गया गोमतीए नावा काज करले नारे त्यां अटकाव्या तेथी नाह्या विना ते सीधाव्या गया आरामडे छापो लेवा पण
पासे नहीं धन देवा, छापो दीधी नहीं लाच खोरे, बेठा त्या मुनि लाघण चोरे। धर्मशाळानो रक्षक ज्यारे, धर्मशाळाए आवियो त्यारे। मुनिने नवदीठा ते ठार, चिंता करवाने लाग्यो ते वार। जाण्यो जे ते मुनि जता रहेशे, धर्मवंशी तो धन नहीं देशे। वळी ठपको देशे मने घणो, ओशियाळो थईश ते तणो। तेथी जोई वळ्यो आसपास, पण क्यांय न लाग्यो तपास। घणा जात्राळु सेववा एने, तेथी नवराश पण नहीं तेने। एम चिंतवे ते द्विज राजा, होठे साजा तो उतर झाझा। एवी रीते तेणे मन वाळ्यूं, चित्ते चिंता तणु दुख टाळ्यूं। मुनिए चार लांघणो कीधी, छाप देनारे छाप न दीधी। छाप वगर ते थईने निराश, बेठा नाव मा थईने उदास। गया बेट मा दर्शन करवा, आव्या गुगळी त्या धन हरवा। दरवाजे तेणे अटकाव्या, कह्यो छापो वगर केम आव्या। कर दर्शन केरो अपाशे, त्यारे देवना दर्शन थाशे। एक हाटे ते द्वार थी बहार, बेसीने करी लांघण चार। एम लांघणो कीधी 11, वळी चित मा कीधो विचार। मने श्रीजीनी आज्ञा छेवी, करवा दर्शन छापो लेवी। विना दर्शन पाछू जवाय, तो में आज्ञा उल्लंघी जणाय। एवं धारी बेठा एह स्थान, द्वारिकाधीशनु धरी ध्यान। माघ कृष्ण एकादशी हती, दीठा स्वप्न मा द्वारिकापति। शंख चक्रादि धार्या छे हाथे, शोभे रुक्मणी जी पण साथे। कृष्ण दर्शने पामिया हर्ष, देव तरत थया त्या अदर्श। तेना विरह थकी मुनिराय,
अति अंतरमा अकळाय जोगीराज ते स्वप्नथी जाग्या स्तुति कृष्णनी करवाने लाग्या आव्या नेहथी नेण मानीर उच्चरे स्तुति थईने अधीर वंदो वंशीधरा सदा सुख करा भीतिहरा भूधरा सेवे सिद्धवरा सुरा नरवरा सौभूचरा खेचरा छो आपे अजरा मरा निरडरा विश्वेश्वरा श्रीश्वरा जे जे श्री करुणाकरा गिरिधरा हे द्वारिकाधीश्वरा जे स्तुति झाजी कीधी श्री द्वारिकेशे दिलधारी लीधी स्वप्नांतरे दर्शित रूप जेवो देखाड्यो प्रत्यक्ष प्रमाण तेवो प्रेमे कर्यो त्या मुनिये प्रणाम जीभे कहीने जय मेघ श्याम कहे कृपाळु वरदान मागो चिंता तमे हे मुनिराज त्यागो कहे मुनि जे गुरु छे अमारा सर्वोपरि पूर्ण ब्रह्म प्यारा तेणे कह्यु वैष्णव जे हथाय ते द्वारिका तीर्थ जरूर जाय नहाय जय गोमती मां उमंगे छापो धरे शंख गदादि अंगे निरखे पछी जय प्रभु द्वारिकेश गणाय ते वैष्णव तो विशेष गृहस्थ त्यागी जनजाति जेवी आज्ञा करी छे सहुशीशेवी ते कारणे हूँ हरियाही आव्यो विना धने अर्थ कशो न फाव्यो श्री गोमती स्नान नहीं करायो छापो वडे अंग नहीं छपायो ने देवना दर्श थवान दीधा 11 में तो उपवास कीधा जो त्यागी थी द्रव्य कदी रखाय तो त्यागिनो धर्म जरूर जाय विना धने तीर्थ अहीं न थाय कहो प्रभु शो करिए उपाय करो कृपाना निधि कायेम सुखे करे दर्शन सर्वजेम ए मागु छू हूँ वर आप पास नथी बीजी अंतर काई आश तथास्तु बोल्या तही द्वारिकेश वळी मुखे थी उचर्या विशेष जे धर्म नारक्षक धर्मलाल आव्या हता आ स्थळ जेह काळ त्यारे कह्यूं में पण तेह पास
रहूं छुं आ स्थळमां उदास। अधर्मी लोभी व्यसनी विकारी, सेवा करे छे जनते अमारी। एवा तणो स्पर्श हमेश थाय, ते स्थान मां केम रही शकाय। माटे रहे ज्यां शुचि संत वृंद, इच्छूं सदा वास तहां स्वच्छंद। देवे स्थले मंदिर जो करावो, त्यां मूर्तिओ मारी तमे स्थपावो। तो गोमती आदिक तीर्थ लईने, वसूं सदा ते स्थळ राजी थईने। त्यारे हरिये पण वेण दीधुं, ते माटे वृत्तालय धाम कीधुं। स्थापी तहां बे प्रतिमा मारी, त्याहूं रहूं छूं दृढ़ चित्त धारी। तथापि ते वात प्रसिद्ध थावा, घणा जनोने वळी ते जणावा। जात्रा निमित्ते तमने दयाळे, छे मोकल्या आ स्थळ एह काळे। आवीश हूँ त्यां तम संग आज, लई गोमती आदिक सौ समाज। माटे सीधावो तजीने उचाट, जुवे तमारी वृषवंशी वाट। एवं कही देव थया अदर्श, वध्यो मुनिना मन माही हर्ष। पछी मुनि त्यांथी विदा थईने, बेठा भला नाव विषे जईने। धर्मवंशी त्यांथी फरी ज्यारे, गया धर्मशाला माही त्यारे। नदीठा सच्चिदानंद स्वामी, द्विजने पूछ्यूं दिलगीरी पामी। कहे विप्र चौथा दिन माई, उठी गुप्त गया ए तो क्याई। अमे शोधवा बहु थळ गया, पण क्याई भेड़ा नव थया। धर्मवंशी थया ते उदास, पछी तेहनो करवा तपास। कर्यो बे त्रण दिन त्यां मुकाम, घणो शोध कर्यो ठाम ठाम। द्वादशी दिन पारणु करवा, तहां मांडी रसोई आदरवा। थयो काईक मध्याह्न काळ, धर्यो ठाकोर जी पासे थाळ। सच्चिदानंद स्वामी ते टाणे, आवी ऊभा रह्या ए ठेकाणे। मुनिने कर्यो सौए प्रणाम, अति आनंद वाध्यो ए ठाम। मुनिने भलुं भोजन दीधुं, पछी पांडे पारणु कीधुं।
पछी द्वारामती तणी वात मुनिए करी सर्वविख्यात। सुणी मुनि तणी कष्टनी कहाणी दिलगिरी सौजनने दिले भराणी पण विचरण द्वारिकेश केरूं सुणी उपज्यों सुख सर्वने घणी।